बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। साबिक सरबराह फैफन इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, यानी उन्हें दिखाई दे रहा है कि इट्स जस्ट एन आई वॉश। ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस कराने का मामला भी को हतमी नजर नहीं आ रहा और ये एक पॉलिटिकल सा डिसीजन है। अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया और शेड्यूल भी जारी किया है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के सियासी मैदान में कुछ सवालों के जवाबात मिलना अभी भी बाकी है। इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों में इंतखाबी मैदान में मुश्किलात का सामना है। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का इंतजार है तो कोई जमात लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बाद एहतसाब का परचम बुलंद किए हुए है। पीटीआई जैसी जमात को तो अपनी बकाई खतरे में महसूस हो रही है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर बरोज मंगल अपने भाई और मुस्लिम लीग नून के रूह रवा मियां नवाज शरीफ से तवील और तफसीली मुलाकातों के बाद तकरीबन एक माह लंदन में गुजारने के बाद मंगल के रोज मुल्क वापस पहुंचे थे, लेकिन एक ही दिन के मुख्तसर कयाम के बाद ही वो आज दोबारा लंदन रवाना हो गए हैं, जबकि उनकी भतीजी और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी लंदन की परवाज भर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरियम नवाज आज शाम और शहबाज शरीफ रात को लंदन पहुंचेंगे, जहां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी। ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इन तीनों रहनुमाओं के दरमियान होगी, इसलिए इस मुलाकात को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। जराए दावा कर रहे हैं कि मंगल को जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी किसी खास शख्सियत से गुजरावाला में एक अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ही आनन फानन चीजें तब्दील हुई, जिसके फौरी बाद पहले मरियम नवाज और बाद में शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ की वतन वापसी और दोबारा लंदन रवानगी के दौरान एक अहम डेवलपमेंट नैब के हवाले से भी सामने आई, जिसको उनके लंदन जाने से जोड़ा जा रहा है। नैब ने नवाज शरीफ समेत बहुत से सियासी रहनुमाओं के केसेस दोबारा खोल दिए हैं और जराए दावा कर रहे हैं कि नैब इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत शिकंजा कसने जा रहा है, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तो ये तक कह रहे हैं कि अब नैब में ट्रक भर के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। शहबाज शरीफ की लंदन वापसी भी नवाज शरीफ के 2 रोज पहले किए गए खिताब और कुछ मखसूस किरदारों, जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल है, उनके एहतसाब के बाद हुई है। इस खिताब के बाद ही गुजरावाला में उनकी अहम शख्सियत से मुलाकात, यह अहम शख्सियत कौन थी, उसने शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दिया, इसका खुलासा होना भी बाकी है। 3 रोज की इन अहम डेवलपमेंट्स ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ किसी आम शख्सियत का पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास गए हैं। सवाल तो यह भी है कि यह पैगाम नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानिए के बाद दिया गया तो क्या मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को उनका यह बयानिया पसंद नहीं आया। और सवाल तो यह भी है कि इस बदलती सूरत हाल में नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की तारीख भी बदलने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ के खिताब के बाद से ही मुस्लिम लीग नून का भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से बयानिया खासा तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है। पहले कहा जा कि नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए 1 मिलियन से ज्यादा लोग एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर चंद ही लोग जाएंगे, बाकी लोग मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंचेंगे ताकि जुलूस से आवाम को कोई परेशानी ना हो। अब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी कुछ कटाई में पड़ चुकी है, लेकिन अगर नवाज शरीफ अपने प्लान के मुताबिक वतन वापस आते भी हैं तो सवाल यह है कि कैसे मुमकिन है कि वो एयरपोर्ट पर उतरते ही बगैर किसी रोक टोक के मीनार पाकिस्तान तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक उनका इश्तेहारी का स्टेटस जू का तू बरकरार है, एब्सकॉन्डर है। अभी तक मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की जानिब से किसी भी अदालत में कोई दरखास्त दायर नहीं की गई जो उन्हें एयरपोर्ट से डायरेक्ट जलसागाह पहुंचने का रिलीफ मुहैया कर सके, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अपने रहनुमा और कुछ दीगर सियासी रहनुमा तो ये तक कहते हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर जेल जाना पड़ सकता है। अब ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की 2 रोज पहले ग्रैंड मुशावरती इजलास में की गई तकरीर ने हालात को यकसर तब्दील करके रख दिया है। इस तकरीर में नवाज शरीफ एक बार फिर 2017 में उनकी हुकूमत को मुबैना तौर पर घिराने में मुलव्वस किरदारों के एहतसाब की बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि ये किरदार वक्त और पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ही की जानिब से बदलते रहे। शुरू में नवाज शरीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस साकिब निसार का नाम लेते थे और उन्हें अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन बाद में चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि उसी नवाज शरीफ ने तमाम पार्टी को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट देने के अहकाम जारी किए और यूं पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में कलीदी किरदार अदा किया। जिसके बाद हालात बदले तो नवाज शरीफ ने एक बार फिर जनरल बाजवा का नाम उस वक्त तक दोबारा लेना शुरू कर दिया जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद नहीं आई। अदम एतमाद कामयाब होने और हुकूमत मिलने के बाद से लेकर 2 रोज कबल तक जनरल बाजवा का नाम किसी भी लीगी रहनुमा की जबान पर नहीं आया, लेकिन 2 रोज कबल एक बार फिर नवाज शरीफ को उनके एहतसाब की फिक्र पड़ गई है। इस सारे टाइम के दौरान की बेटी और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी 5 के टोले का मुबांगे तौल जिक्र करती रही, लेकिन उस 5 के टोले में भी जनरल बाजवा का नाम कहीं नहीं था। मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी, जरा वो आपके सामने रखता है। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना? तो मैं कहती हूँ 5 का टोला। अब 5 का टोला नहीं है,
अब इस वक्त कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने उसके अंदर एक छठा नाम ऐड कर दिया और मुबैना तौर पर ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ये माजी में भी को बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुई उनके लिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब तो बवांगे दोहल ये कह रहे हैं कि जिस वक्त हमने ललकारना शुरू किया मुशर्रफ को तो ऑब्वियसली जो फौज है वो अपने चीफ को प्रोटेक्ट करती है, तो क्या अब भी यही मामला है कि कहीं ना कहीं बयानियां नापसंद है और उसके बाद बहुत तेजी से चीजें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो खासी पुरस्कार रवानगी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लंदन, यानी मंगल को पहुंचते हैं और जुमेरात के रोज एक बार फिर उड़ान भर लेते हैं, क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पुरस्कार तो इसलिए नहीं है क्योंकि कायद ने उनको बुलाया और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी मियाँ साहब की वापसी है, इलेक्शन का बयानिया है, आगे टिकट्स हैं, इलेक्शन कैंपेन है, तो उन्होंने बेहतर समझा कि बजाय कि इन चीज़ों को फ़ोन पे डिस्कस किया जाए और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा डिस्कशंस होती हैं, तो बेहतर है कि वो आ जाएं और इन प्रेजेंस जो है मरियम नवाज साहिबा भी इस वक्त मौजूद हैं और दीगर लीडरान भी जो PMLN के हैं वो मौजूद हैं, तो बेहतर समझा गया कि वो उधर आ जाएं ताकि मुशावरत अच्छी हो जाए। इससे ज़्यादा और कोई भी बात नहीं है। पहले लगा कि जो है वो मामलात मुशावरत तो होनी थी, मरियम बीबी का तो पहली ट्रिप था, लेकिन ये बेहतर समझा गया कि शहबाज साहब आ जाएं तो कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी आ जाए। लेकिन राना साहब, क्या शहबाज साहब कोई अहम पैगाम लेकर कायद के पास गए? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ इसको जोड़ा जा रहा है कि मियाँ साहब ने जो बयानिया दिया जनरल बाजवा और फैज़ के बारे में कि वो जी पसंद नहीं आया। देखें, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई ऐसी छुपी ढकी बात तो नहीं है। जब बात होती है कि मुल्क यहाँ इस नहज पे कैसे पहुंचा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो RTS बिठाने वाले थे, जो उस वक्त की जुडिशरी थी, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, उसका रोल था। और इस चीज़ को तो कह लें कि PTI ने भी तस्लीम किया कि नैपी चेंज होते रहे, बिल पास होते रहे, सेनेट में नंबर वो पूरे करते रहे और फिर जो मुख्तलिफ इंकशाफात अब हो चुके हैं, ये एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। राना साहब, एक सवाल तो आपसे भी किया जा रहा है ना कि ये वही जनरल बाजवा है जिनको एक्सटेंशन आपने दी थी और खम ठोक के दी थी? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल बनता भी है और इसका कोई माकूल जवाब जो है वो मेरा नहीं ख्याल मौजूद है, ना मेरे पास है। वो नहीं देनी चाहिए थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त ये फैसला किया गया कि शायद इससे जो सियासी माहौल है उसमें बेहतरी आ जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक गलत इकदाम था उस वक्त एक्सटेंशन देने का। बहरहाल जो हकायक हैं तारीख के, उसके अंदर हमारा हक है कि हम उनको बयान करें। फिर उस वक्त तक जनरल बाजवा पर हार्ड हिटिंग नहीं हुई जब तक आपकी हुकूमत रही, 16 माह की हुकूमत रही, चेयरमैन PTI की हुकूमत कैसे गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आई, ये सारी मूव चल रही थी। उस वक्त तो कोई नाम नहीं था, ये अचानक से जनरल बाजवा का नाम आ जाना। 5 का टोला जब मरियम बीबी कहती थी तो उस 5 के टोले में भी बाजवा साहब की तस्वीर नहीं थी, उनका नाम नहीं था। देखिए, ये भी आप ठीक कह रहे हैं और उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि पिछली हुकूमत एक कोalition हुकूमत थी और जो भी फैसले किए जाते थे वो कोalition की मर्जी से किए जाते थे। अगर उस वक्त की कोalition के पार्टनर्स हम ये ऐसी बात करते और वो लोगों को नापसंद आती तो शायद वो हुकूमत ना रहती, लेकिन मुल्क के लिए उस वक्त इकट्ठे होना और सिर्फ उन एजेंडों पे काम करना जो मुल्की उस वक्त के लिए जो अहम थे वो किया गया। लेकिन आज हमारे पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई कोalition नहीं है, तो हम आज़ादाना तौर पे राना साहब देखिए, मसलहत का शिकार तो फिर आप भी हुए ना कि मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार करनी है, फिर मसलहत के तहत बोलना शुरू कर देना है। बेनिफिशरी तो बाजवा साहब के आप भी हैं कि उन्होंने मियाँ साहब को, इवन जनरल फैज़ उस वक्त DGIS आए थे जब मियाँ साहब लंदन गए हैं, यानी ये सिर्फ एग्जिट देने वाले भी यही लोग थे। वो तो अदालतों ने दिया ना जी, अदालतों के जरिए उनको एग्जिट मिला और उस वक्त की PTI हुकूमत उसमें शामिल थी और वो एक अदालती फैसले के तहत बाहर गए। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, 16 माह के अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, उसकी वजूहात वो कोalition हुकूमत थी। आज कोalition एग्जिस्ट नहीं करती, हम आज़ादाना तौर पे। और देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये अब तारीख का पक्का हिस्सा बन चुका है। लोग ये हकायक आम आदमी के पास पहुंच चुके हैं और इनको अगर हम दोहराते हैं और इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा कि आइंदा की एस्टैब्लिशमेंट। तो मियाँ साहब ने सर जो बयानिया दिया है, आप उससे इत्तफाक करते हो और बाकी क़यादत भी खफा नहीं है?
आपको लगता है कि वाकई बाजवा साहब का या जनरल फैज हमीद का नाम लेके फिर एहतसाब का मुतालबा करना चाहिए और फिर ये जो मट्टी ना पाओ की पॉलिसी है इस दफ़ा कि अब मट्टी पाओ नहीं चलेगा, एहतसाब होगा, तो पहले एहतसाब और फिर इंतखाब की बात करते हैं? देखें, जो पाकिस्तान के जो संगीन मसाइल हैं वो बरकरार रहेंगे जब तक ये रवायत जो है मुदाखलत की ख़त्म नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इसका तज़किरा करना या इसके ऊपर बात करना ये तब तक चलता रहेगा जब तक मुदाखलत होती रहेगी। आज हमें इस चीज़ को हम इतराफ़ करते हैं कि मुदाखलत नहीं हो रही, आज की इस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी मुदाखलत के अंदर कोई रोल नहीं है, अच्छी बात है। उनका बयानिया भी यही है कि वो नहीं करना चाहते। उसको राणा साहब, ये तो मीठा मीठा हाप और कड़वा कड़वा थू है ना सर, ये नहीं, मेरा नहीं मसलियत है। ख्याल। देखें, नहीं ये मसलियत नहीं है। मैं समझता हूं कि आज अगर किसी ने कोई गलती की है, कानून तोड़ा है, कोई फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए हैं, तो वो एक अलग पहलू है, उसके ऊपर सजा जजा होनी चाहिए। लेकिन सियासी मुदाखलत को तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और ना किसी जमहूरी जमात को करना चाहिए। और इसके ऊपर अगर बात होगी तो बेहतरी आएगी, बात नहीं होगी तो फिर ये मामला तो चलते रहेंगे। तो इसके ऊपर मियां साहब ने अगर बात की है तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। सर देखिए, साबिक आर्मी चीफ पर मियां साहब ने तनकीद करना शुरू की है या अपनी जो तोपों का रुख है उस तरफ कर दिया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब यही कहते रहे हैं कि हमेशा फौज अपने चीफ को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने मुशर्रफ साहब के केसेस ओपन करने की बात की या वो हार्ड हिटिंग उस वक्त की और उसका खमियाजा हमने भुगता। तो क्या फिर दोबारा से खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है? देखें, ये हकायक है, ये भी हकायक हैं कि जब मुशर्रफ के को सजा दी एक जज ने तो उस वक्त की हुकूमत पीटीआई ने कहा कि ये जो मरहूम जज आज मरहूम हो चुके हैं कि ये अपने हवास खो बैठे हैं। इस हद तक जो है वो हुकूमतें उस वक्त स्टैंड नहीं ले पाती। तो ये मैं तो समझता हूँ एहतसाब होना चाहिए और उसका जो तरीक़ाकार तभी मुमकिन है कि अगर जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो वन पेज पे आ जाएं। और इसके अंदर मेरे ख्याल से अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि वो आगे मुदाखलत नहीं करेंगे तो उनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा कि जिन लोगों ने वायलेशन की है अगर उनका एहतसाब हो जाए। अगर तो ये तो तभी प्रॉब्लम बनेगा अगर आज की या कल की इस्टेब्लिशमेंट ये इरादा रखती है कि उसने इंटरफेयर सियासी जो मैदान है उसमें करना है तो तब वो इसको माइंड करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसकी तरफ से रिएक्शन कोई आना चाहिए। अगर किसी ने भी अपनी ड्यूटी में जो है वो करते हुए अपने मैंडेट से बढ़ के काम किया है जो आईनी तौर पर उसकी इजाजत नहीं है तो उसको गलत कहना तो मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई पीपल स्टिल डाउट कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे क्योंकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की वहां पर नैब केसेस का ट्रक पहुंच गया है जज बशीर की अदालत के अंदर। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि 21 अक्टूबर की तारीख भी तब्दील हो जाए? कल जो बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है, ये जो ट्राइका बैठेगा मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें ये फैसला भी हो सकता है? नहीं जी, ये फैसला ऐसा कोई नहीं होगा। 21 की डेट दे दी गई है, उसके मुताबिक तैयारी चल रही है और अगर कोई तब्दीली आएगी तो उस पर हम जरूर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई तब्दीली इसमें नहीं आएगी। 21 अक्टूबर को मियां साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनका एक भरपूर, एक आलीशान और हिस्टोरिक वेलकम करेंगे। तो वो आएंगे तो जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे? वो जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा। ये लीगल टीम देख रही है, वो लीगल टीम इन चीज़ों को केटर करके सारा कुछ हम आगे बढ़ेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।